जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क 1 के 6th इंजन में आई एक इशू। इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विस में कमीशन हुई एक और एडवांस फास्ट पेट्रोल वेसल। भारत में मैन्युफैक्चर हो सकती है आयरन डोम की इंटरसेप्टर। और ट्रिपल एस डिफेंस बनाएगी भारत की पहली स्वदेशी LMG और HMG। भारत का तेजस मार्क 1 प्रोग्राम एक बार फिर से चर्चा में है और पिछले कुछ समय से ऐसा देखा गया है कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब ये चर्चा किसी अच्छी वजह से होती हो। और अब जो ये दोबारा से चर्चा में आया है तो ऑब्वियसली अच्छी वजह से नहीं है, खराब वजह से है। तो अपडेट ये है कि अभी तक तेजस मार्क 1 के लिए US फर्म GE ने HAL को टोटल 6 इंजन सप्लाई किए थे, लेकिन जो छठा इंजन हाल ही में सप्लाई किया गया था तो वो इंस्पेक्शन के दौरान एक मैंडेटरी एक्सेप्टेंस पैरामीटर्स में फेल हुआ है और HAL ने US फर्म GE से इसमें सुधार की मांग करी है। तो टेक्निकली तेजस मार्क 1 फाइटर के लिए फिलहाल अभी केवल 5 ही सर्विसेबल नए इंजन हैं। और जैसा कि अभी हाल ही में तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को लेकर एक रिव्यू मीटिंग कंडक्ट की गई थी और जिसको लेकर इस रिपोर्ट्स भी निकल के सामने आई थी कि रक्षा मंत्री ने HAL को कहा है कि वो ओवर प्रॉमिस ना करे और जो टाइमलाइंस वो दे रहे हैं उस टाइमलाइन पर डिलीवर किया जाए। और तेजस मार्क 1 की डिलीवरीज में जो डिले हुआ है तो उसको लेकर HAL के ऊपर पेनल्टीज लगाए जाने की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। और उसी रिव्यू मीटिंग के आसपास जो और मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उनमें इस बात को मेंशन किया गया था कि जो तेजस मार्क 1 की डिलीवरी है वो सितंबर के महीने से शुरू होने की उम्मीद है। तो अब इस पर एक फ्रेश अपडेट ये है कि HAL ने सितंबर के लिए इस तेजस मार्क 1 के पूरे प्रोग्राम की प्रोग्रेस के लिए एक फ्रेश रिव्यू को शेड्यूल किया है और अगर उस मीटिंग में सभी कंडीशंस पूरी होती हैं तो फिर जो डिलीवरी शेड्यूल है उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बाकी न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि जो 6th इंजन में इशू आया है वो कंफर्म है, लेकिन इंजन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा इशू क्यों है तो इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इतने लंबे इंतजार के बाद। बाकी इस मैटर में मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से ये जरूर कहा गया है कि जब भी कोई प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो वो एक मैंडेटरी इंस्पेक्शन से गुजरता है और अगर उस दौरान कोई इश्यूज डिटेक्ट होते हैं या कोई पैरामीटर पूरा नहीं होता है तो उसके बारे में वेंडर को सूचित किया जाता है। और वही सेम प्रोसेस इस केस में फॉलो की गई थी और अब जो इशू आया है उसको रिजॉल्व करने पर काम किया जा रहा है। हालांकि एग्जैक्टली वो इशू है क्या तो इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। और इन सभी केसेस को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा, जब तक कि भारत जेट इंजन के मामले में सही मायनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक भारत को अपने एडवांस्ड फाइटर प्रोग्राम में इस तरह के इश्यूज आगे भी फेस करने पड़ेंगे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 175 टन थ्रस्ट लेवल पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल के हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक डेमोस्ट्रेट किया है और ये डेमोस्ट्रेशन 24 जून को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस में अदम्य क्लास की चौथी वेसल जिसका नाम है ICGS अक्षय, तो उसको औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है जो कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इस वेसल को बनाने में 65% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है और इसे एडवांस्ड कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर प्रोपल्शन सिस्टम से भी इक्विप्ड किया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अदम्य क्लास के जो वेसल्स हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विस में कमीशन की गई पहली ऐसी वेसल्स हैं जो कि CPP बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप्ड है। तो जैसे कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे उन 6 वीरों के नाम पर भी जो भारत की एडवर्सरी है उसने एक फेक नैरेटिव रन करने का प्रयास किया था जिसको हमने पिछले डिफेंस अपडेट में बस्ट भी किया है। और अब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें 28 जुलाई 2025 को पार्लियामेंट में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा दी गई उनकी स्पीच को मिस रिप्रेजेंट करके सर्कुलेट किया जा रहा है। और इसी मामले पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस तरह की पोस्ट को सर्कुलेट कर रहे हैं तो वो इसमें रक्षा मंत्री की स्पीच के एक हिस्से को चुनकर उसको गलत मतलब निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे कि रक्षा मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई और ये पोस्ट जानबूझकर गुमराह करने वाली और तथ्यों के हिसाब से गलत है। और जबकि एक्चुअल में रक्षा मंत्री की स्पीच का जो कॉन्टेक्स्ट था तो वो पाकिस्तान द्वारा फैलाई जाने वाली उन फेक न्यूज़ पर था जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को उन्होंने शॉट डाउन किया है जिसमें हमारे पायलट्स की जान गई है और इस गलत खबर को बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा था। और भारतीय रक्षा मंत्री का बयान खास तौर पर इसी गलत दावे के खंडन के लिए था, न कि भारतीय पक्ष को हुए सभी नुकसान से इनकार करने के लिए। और जैसे कि हमने आपको पिछले ही अपडेट में बताया था कि रही बात ऑपरेशन सिंदूर में वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे सोल्जर्स के बारे में, तो उनकी जो जानकारी है वो 11 मई को ही सामने आ गई थी और वो भी ऑफिशियल लेवल पर। तो यहाँ पे कैजुअलिटीज़ को छिपाने का या फिर उससे बचने का इस तरह की कोई भी संभावना नहीं दिखती है और ना ही कोई इरादा दिखता है, क्योंकि भारत उन देशों की तरह नहीं है जो कि अपनी सोल्जर्स की बॉडीज़ को ही वापस लेने से मना कर देता है और कहता है कि हमारे सोल्जर्स हैं ही नहीं। और आप समझ ही रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि हमारे अपना निकम्मा पड़ोसी। और देखा जाए तो हमारे दोनों ही पड़ोसी चीन और पाकिस्तान दोनों सेम चीज़ करते हैं।
वे उनके देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले उनके सैनिकों को कभी भी सम्मान नहीं देते हैं। जो पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो एक फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जिसमें वो किसी एक पुरानी वीडियो का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे फॉल्स क्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि भारतीय सेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर ब्रिगेडियर सुरेंद्र कुमार को यूके में पकड़ा गया है क्योंकि उनका कनेक्शन चाइल्ड एब्यूज़ केस के साथ है। लेकिन भारतीय सेना की जो ऑफिशियल फैक्ट चेक टीम है उनकी तरफ से कंफर्म किया गया है कि जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने वाले कोई भी एविडेंस कहीं भी नहीं दिखे। ना ही यूके की कोई वेरीफाइड लॉ इन्फोर्समेंट स्टेटमेंट है, ना ही कोई कोर्ट का रिकॉर्ड है, ना ही कोई क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट है जो कि साबित करती हो कि ब्रिगेडियर सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है या उन्हें चार्ज किया गया है या किसी मामले पर कन्विक्ट किया गया है। जबकि पोर्कियों की जो प्रोपेगेंडा अकाउंट है वो एक फेक न्यूज़ ये भी फैला रहे हैं कि पुंछ में भारतीय सेना के कॉन्वॉय पर आतंकियों ने हमला किया है जिसमें 6 सोल्जर्स की जान गई है और 8 घायल हुए। लेकिन भारतीय सेना की ऑफिशियल फैक्ट चेक टीम ने कंफर्म किया है कि ये दावा पूरी तरह से गलत है, फैब्रिकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इस दावे के साथ जो एक वीडियो सर्कुलेट की जा रही है तो वो हाल ही में हुए एक रोड एक्सीडेंट की है जो कि जम्मू पुंछ हाईवे पर हुआ था आर्मी ट्रक के साथ, जिसमें एक सोल्जर को कुछ इंजरीज आई थी, लेकिन वो कोई आतंकी हमला नहीं था। बाकी हम आप सभी को रिकमेंड करेंगे कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हमारी फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए आप सारे ऑफिशियल फैक्ट चेक हैंडल्स को फॉलो जरूर करें, जिसमें इंडियन आर्मी का फैक्ट चेक वाला ऑफिशियल हैंडल भी शामिल है। बेंगलुरु बेस्ड स्मॉल फायर आर्म्स मेकर ट्रिपल एस डिफेंस अब भारत की पहली स्वदेशी LMG और HMG यानी कि लाइट मशीन गन और हैवी मशीन गन इन दोनों को विकसित करने पर काम कर रही है। जो LMG है वो 5.56 × 45 mm कैलिबर का राउंड इस्तेमाल करेगी, जो HMG है वो 0.338 नॉर्मा मैग्नम राउंड का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स इंडियन कंपनी के साथ उनके वर्ल्ड फेमस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल को भारत में बनाने के लिए बातचीत कर रही है, जो कि ग्लोबल मार्केट को एक्सपोर्ट की जाएगी। बाकी यूएस फर्म रेथियोन के साथ भी आयरन डोम की इस तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और ये इंटरसेप्टर यूएस में स्काई हंटर के नाम से मशहूर है। और जैसे कि हमने आपको पिछले अपडेट में बताया था कि भारत और इजरायल अपने बीच की इस डिफेंस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ नई डिफेंस परियोजनाओं को भी आइडेंटिफाई करके उस पर काम करने पर काम कर रहे हैं। बाकी एक और अपडेट है कि भारत की जेन टेक्नोलॉजीज ने ड्रोन्स जैसे एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए माइक्रो मिसाइल लॉन्चर को भी विकसित किया है, जो कि एक तरह की हार्ड किल कैपेबिलिटी प्रदान करता है। और ये लॉन्चर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने वाली कॉम्पैक्ट और हाई स्पीड मिसाइल्स को फायर करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जो कि शॉर्ट से मीडियम रेंजेस पर फायर की जाएंगी। और अब समय है आज के इतिहास का। आज भारत के वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री कमांडर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की 18th डेथ एनिवर्सरी है। आज के दिन 1963 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन HK कुकी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कौन से वर्ष में फील्ड मार्शल के रैंक में प्रमोट किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।